हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश तिवारी, पल्मोनोलॉजिस्ट। मैं आपको कोविड सेकंड वेव के बारे में बताना चाहता हूँ। कोविड की जो फर्स्ट वेव आई थी वो तो सबको पता है उसके बारे में, लेकिन जो ये सेकंड वेव आई है ये कुछ डिफरेंस है फर्स्ट वेव से। एक्चुअली में सेकंड वेव की जो सीवियरिटी है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है और यंगस्टर को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। बच्चों से बड़ों को भी इन्फेक्शन हो रहा है और बड़ों से बच्चों को भी इन्फेक्शन हो रहा है। इसके अलावा इसमें फीवर बहुत तेज़ रहता है, जो कि 102 से 104 105 तक जा सकता है और लंबे समय तक भी रहता है। पिछली बार में फीवर केवल 4 या 5 दिन तक के लिए रहता था। इस टाइम पर फीवर कम से कम नहीं तो 8 से 10 दिन तक फीवर रह रहा है। और इसमें इस स्ट्रेन ऑफ वायरस में मृत्यु दर भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जहां पहले स्ट्रेन में 2 से 3% ही मृत्यु दर थी, तो इस स्ट्रेन ऑफ वायरस में कम से कम नहीं तो 10 से 11% मृत्यु दर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कॉमन जो प्रॉब्लम में पब्लिक में जो कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये है कि जैसे ही कोई पब्लिक या पर्सन एक्सपोज होता है किसी भी पेशेंट से जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, तो वो विद इन 2 to 3 डेज़ में ही सोचता है कि मैं भी जाके टेस्ट करवा लूँ, और टेस्ट करवाने के बाद वो निगेटिव आता है तो वो टेंशन फ्री हो जाता है, सोचता है कि हमको कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। जबकि असलियत में बात ये होती है कि जैसे ही कोई इन्फेक्शन किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है तो इंक्यूबेशन पीरियड में वायरस रहता है और उसको सिम्टम डेवलप होने में एटलीस्ट 5 to 6 डेज़ लगते हैं। उस ड्यूरेशन में अगर हम टेस्ट करवाते हैं या सीटी स्कैन करवाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, क्योंकि उस टाइम पर कोई सिम्टम होते ही नहीं हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझने के लिए है, जिसके लिए हम ये वीडियो बनाने की सोचे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको कब टेस्ट करवाना है, कब सीटी स्कैन करवाना है और कब दवा शुरू करनी है। हमको देखने में यह है कि बहुत से पेशेंट जो होते हैं बिना किसी भी परेशानी के सबसे पहले तो जाके टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद सीटी स्कैन भी करवा लेते हैं, जबकि उनको सिम्टम कुछ भी नहीं रहता है। तो आपको टेस्ट तब ही करवाना है जब आपके बॉडी में एटलीस्ट कुछ ना कुछ माइल्ड सिम्टम हो, जैसे फीवर हो, सोर थ्रोट हो, टेस्ट में अल्ट्रेशन आ रहा है। कभी इस प्रकार के कोविड में किसी पेशेंट को डायरिया भी होता है, डायरिया के सिम्टम आपको मिल रहे हैं, और एटलीस्ट माइल्ड सिम्टम हो तभी आपको RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना है, और सीटी स्कैन उसके बावजूद भी नहीं करवाना है। सीटी स्कैन हम समझेंगे कि कब करवाना है। इसके लिए हमको मर्ज को 2-3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड केसेस में हमको सीटी स्कैन की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम समझें कैसे कि डिसीज़ माइल्ड है कि मॉडरेट है। तो माइल्ड में तो सिंपल सिम्टम आते हैं, जैसे हमने बोला कि बॉडी एक है, फीवर, हेडेक भी होता है, किसी किसी के आंखों में भारीपन भी लगता है, और फीवर बहुत तेज़ आता है और लंबे समय तक चलता है। इसके अलावा खांसी होती है, सर्दी जुकाम होता है। ये जो नॉर्मल सिम्टम है, जो कि नए स्ट्रेन में किसी किसी को डायरिया भी देखने को मिल जाता है। तो सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत माइल्ड केसेस में नहीं होती है। इस कंडीशन में माइल्ड केसेस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप रेगुलर अपना टेम्परेचर और SpO2 चेक करते रहें और हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट चेक करते रहें। अगर किसी भी पेशेंट में फीवर परसिस्ट कर रहा है या SpO2 ड्रॉप हो रहा है 94 से नीचे, और हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट अगर 24 से ऊपर जा रही है, तो उस कंडीशन को हम मॉडरेट कंडीशन बोलते हैं, और हमको मॉडरेट कंडीशन में ही सीटी स्कैन के लिए सोचना है अगर SpO2 आपका 94 से नीचे जा रहा है। और सीटी स्कैन में अगर सीवियरिटी स्कोरिंग करें तो अगर सीवियरिटी स्कोरिंग 10 से ज़्यादा हो और लंग इन्वॉल्वमेंट एटलीस्ट 25% हो, तभी हमको उसके नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है। अभी हमको देखने के ये मिला है कि बहुत से लोग एक इंजेक्शन रेमडेसिविर है उसके लिए तुरंत ही लगवाने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी हो, माइल्ड है, मॉडरेट है, पता चला कोविड है या एक्सपोज भी हो गए तो वो अपना रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी की सबसे ज़्यादा कालाबाजारी चल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन ऐसे भी नहीं लगवाना है आपको। रेमडेसिविर इंजेक्शन तभी लगवाना है जब आपको एटलीस्ट मॉडरेट लेवल का इन्फेक्शन हो, मींस आपका SpO2 94 से नीचे हो, रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज़्यादा हो, और पल्स या रेस्पिरेटरी रेट जो है आपका 24 से ऊपर हो, मतलब आपकी सांस लेने की क्षमता कम हो रही हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिना किसी पल्मोनोलॉजिस्ट या चेस्ट फिजिशियन या जनरल फिजिशियन के सलाह के रेमडेसिविर नहीं लगवाना है आपको। किसी ने भी बोल दिया कि आपको एक्सपोजर है या आप कांटेक्ट में आए तो तुरंत ही आप रेमडेसिविर नहीं लगवाना है, क्योंकि
ये दवाई हमको उन लोगों के लिए बचा के रखना है जो ज़्यादा सिक है, जो ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि सीरियस पेशेंट को अगर वो नहीं लगेगा तो वो और सिक ही होते जाते हैं और वायरस का मल्टीप्लिकेशन बढ़ता ही जाता है। बल्कि नॉर्मल या माइल्ड केसेस में अगर आप लगवाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लीवर या किडनी को हमारे अफेक्ट करता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो दोस्तों यही सलाह है कि बिना किसी डॉक्टर के सलाह लिए, बिना किसी पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन या रेस्पिरेटरी फिजिशियन या फिजिशियन से सलाह बिना ना तो कोई सीटी स्कैन करवाएं, उसका भी क्राइटेरिया है, ना ही इंजेक्शन रेमडेसिविर लें, और जिनको एग्जैक्ट ज़रूरत है उनको रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगवाएं, जिससे कि आपको देश को और इस कोरोना महामारी में बचाने में आपकी सहभागिता भी दर्ज हो। और यही मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।